हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। जल जो है वीर्य और प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरण आदि पशु, जंघा से पक्षी, जिह्वा से गंधर्व, विद्याधर से चारण तथा अप्सराएं, स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञ आदि कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार जो विराट रूप है, पहले तुम उसी का ध्यान करो। भगवत भक्तों की नारायण द्वारा रक्षा करना तथा उनके चरित्रों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट रूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है तभी वह भगवान के चरणानिबंधों में लगता है। जो मनुष्य परब्रह्मा परमेश्वर के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं, उन्हें बैतरणी नदी तथा नरकों के कष्टों को अवश्य भोगना पड़ता है। जो मनुष्य संसारी मोह माया छोड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हें किसी गृहस्थ के घर भोजन अथवा वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हे राजन, जो प्राणी मानव जन्म लेकर भी भगवत भजन करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर अपने जीवन की खेल कूद तथा संसारिक माया जाल में बिता देता है, उसे जगत पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता। उसकी वही दिशा जाननी चाहिए जैसे कोई वस्तु ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने पर होती है। जो प्राणी मानव देह पाकर भी अपने जन्म को नहीं संभालता है, उसे पहाड़ की शिखर से नीचे गिरा हुआ जानना चाहिए। ऐसा मनुष्य पुनः 84 लाख योनियों के बाद फिर उस चोटी के निकट पहुंच सकता है। जिसने अपना जीवन वृथा ही नष्ट कर दिया, वह मनुष्य मरने के पश्चात पछताता है, परंतु उस समय पश्चाताप करने से कुछ कार्य नहीं चलता। अतः प्राणी के लिए उचित है कि वह अपने जीवन का समय नित्य प्रति घटता हुआ जाने। जो दिन निकल चुका वह फिर वापस नहीं आता है, इसलिए प्राणी को सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए एक पल भी उन पर ब्रह्मा परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्राणी ने मानव शरीर पाकर भी भगवत भजन नहीं किया, वह मनुष्य पशु के समान है। जिस तरह बैल एवं ऊंट दिन भर बोझा ढोते रहते हैं और एक समय जो भी दाना पानी मिल जाए उसी को खाकर प्रसन्न रहते हैं, वह यह नहीं समझते हैं कि किधर सूर्य नारायण उदय होते हैं और किधर छिपते हैं। यही दशा हरि भजन से विमुख मनुष्यों की जाननी चाहिए। हे राजन, यद्यपि उन ब्रह्मा परमेश्वर का थोड़ा सा भी स्मरण कर लिया जाए तो वे उसी से प्रसन्न होकर मुक्ति कर देते हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में यह कहा कि मनुष्य 4 समय में मेरा ध्यान करते हैं। जब मनुष्य रोग से पीड़ित होकर कष्ट पाता है, जिस वक्त मुझसे मिलने की अभिलाषा होती है, जब किसी का कोई कार्य अटक जाता है और उसे किसी वस्तु के पाने की इच्छा होती है, जब कोई मुझे पहचान कर मेरे भेद को जान जाता है, इन 4 अवसरों पर ही मनुष्य अवश्य ही अपनी कार्य सिद्धि के कारण मेरा ध्यान करते हैं। परंतु मैं इन 4 समय पर मनुष्य से अधिक प्रसन्न रहता हूँ, ज्ञानी। पर मैं इसलिए अधिक प्रसन्न रहता हूँ कि वह सदा किसी अन्य पर भरोसा न कर केवल मेरा ही स्मरण किया करता है। अतः हे परीक्षित, तुम अपने हृदय में किसी तरह की शंका मत करो। इन 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। मैं तुमको श्रीमद् भागवत के कथा रूपी अमृत का श्रवणों द्वारा पान कराता हूँ। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे तो अवश्य ही इस अपार भवसागर से तर जाओगे।
श्री शुकदेव जी द्वारा देवी देवताओं की उपासना से होने वाले फलों का वर्णन। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने परब्रह्मा परमेश्वर के स्मरण करने की यह विधि सुनी तो वे अपने हृदय में भयभीत होकर सोचने लगे कि परम प्रभु श्री नारायण का यह स्वरूप मेरे हृदय में किस तरह आवेगा। राजा को उदासीन देखकर श्री शुकदेव ने अपने हृदय में सोचा कि राजा के मन में कोई अभिलाषा रह गई है, अतः इसके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। यह विचार कर श्री शुकदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहता है उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अपनी इंद्रियों को पुष्टि रखना चाहता है उसे देवराज इंद्र की आराधना करनी चाहिए, एवं जो अधिक संतान उत्पत्ति की इच्छा रखता हो उसे दक्ष प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। जो धन चाहता है उसे लक्ष्मी की, जो अपने तेज की वृद्धि चाहे उसे अग्निदेव की, जो अन्न एवं हाथी घोड़ों आदि की चाहना करता हो उसे अष्टभुजाओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहता है उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल चाहता हो उसे ईला देवी की, जो सौंदर्य चाहता है उसे गंधर्वों की, जो रूपवती स्त्री की कामना करता है उसे उर्वशी की, जो यश चाहता है उसे नारायण जी की विद्या चाहिए, जो विद्या चाहे उसे शिव जी की, और जो बहुत बड़ा कुटुंब चाहे उसे दिव्य पितरों की, जो राज्य पद चाहता है उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे ऋति राक्षस की, जो वीर्य की वृद्धि चाहे उसे चंद्रमा की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनी कुमारों की, और जो स्त्री सुंदर पति चाहती हो उसे पार्वती की, और जिसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा न हो उसे परम प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं के कृपा से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवत कथा एवं भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए राजा परीक्षित का श्री शुकदेव से निवेदन करना। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री श्याम सुंदर के ध्यान का वर्णन एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को सुना तो उनके मन का सब शोक जाता रहा। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राज्य एवं स्त्री पुत्र आदि का संपूर्ण मोह छोड़ दिया। उसके बाद वे हाथ जोड़कर श्री शुकदेव से इस प्रकार कहने लगे, हे महामुनि, आपने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करके मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। मैंने अपना मन श्री श्याम सुंदर के चरणों में लगा दिया है। अब मुझे आज अथवा आज से 7वें दिन मरने की कोई चिंता नहीं। मेरे मन से मृत्यु का डर नष्ट हो गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपने समस्त पुराण एवं शास्त्रों को पढ़ा है तथा आप परब्रह्मा का तत्व भली प्रकार जानते हैं। अतः अब आप कृपा करके मुझको वह कथा सुनाइए कि भगवान नारायण इस समस्त सृष्टि का सृजन करने के बाद पुनः उसे किस तरह नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसके बाद आप मुझे निर्गुण ब्रह्मा की वे लीलाएं सुनाने की कृपा करें जो प्रभु ने सगुण स्वरूप धारण करके इस जगत में की हैं। राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री शुकदेव मुनि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणा निबंधों का स्मरण किया, जिनका पूजन करने, नाम लेने एवं कथा सुनने से मनुष्य परम पवित्र तथा ज्ञानी हो जाता है। उन्होंने प्रार्थना की कि हे दीनदयाल, आपकी कृपा के बिना योग एवं यज्ञ अपना फल नहीं दे सकते। जिन चरण कमलों का ध्यान बड़े बड़े योगी सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी आदि करते हैं,